क्या होगा अगर आप अपनी पलकें झपकाना ही बंद कर दें? क्या आपकी आंखें सड़ जाएंगी? रात को आने वाली ये आवाज आखिर किसकी होती है? हवा में फ्लोट कर देने वाले इस डांस को कैसे किया जाता है? अगर आपने खुली आंखों से वेल्डिंग करते हुए देख लिया तो क्या आप अंधे हो जाओगे? क्यों एक ड्रोन आग के ऊपर उड़ नहीं सकता? एक ऐसी चिड़िया जो सांप का बैंड बजा देती है। और हाँ, सांप से याद आया, सांप का सर कटने पर वो जिंदा कैसे रह लेते हैं? क्यों इस चिड़िया को कैक्टस किलर कहा जाता है और इस चिड़िया को स्टूपिड? और इन वायरल वीडियोस की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। मजेदार वीडियो है तो एंड तक देखना। एम है 200 लाइक्स का, कर दो फटाफट। नंबर 15, आखिर कैसे इन नाजुक से कागज की मदद से शॉर्ट मूवीज बनाई जाती है? देखो, कागज से बने कैरेक्टर की मूवी बनाने को कटआउट एनिमेशन कहते हैं। इस तरह की एनिमेशन वीडियोस बनाने में फ्लैट कैरेक्टर प्रॉप्स का इस्तेमाल होता है जो पेपर या स्टिफ फाइबर से बने होते हैं। वैसे कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन इसी तरह से ये खास कार्टून भी बनाया गया था। इसे तो आप जानते ही होंगे। इस कार्टून का नाम है शॉन द शीप। इसमें आप जो भी कैरेक्टर देखते हो वो क्ले से बने होते हैं। इन सभी शेप्स पर रियल वूल लगाई जाती है। ये बनाने के लिए 1 सेकंड की एनिमेशन के लिए 24 बार 24 पोजेज में इमेजेस क्लिक की जाती थी। शॉन द शिप की एक मूवी भी आई थी 2015 में, जिसे बनाने में शूटिंग के लिए 10 महीने लगे थे और प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन मिलाकर लगभग 2 से 2.5 साल का टाइम लगा था। और ये काम 20 एनिमेटर्स ने मिलकर किया था। वैसे आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 14, ये है राइनोसेरस बीटल, नेचर का हैवी वेट चैंपियन, जो अपने छोटे से साइज के बावजूद बड़ा कमाल करता है, क्योंकि ये इंसेक्ट अपने वेट से 850 गुना ज्यादा लोड उठा सकता है, जो एकदम माइंड ब्लोइंग स्ट्रेंथ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इसकी यही खूबी इसे दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिएचर्स में से एक बनाती है। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए, इस पावर को समझने के लिए बस ये सोचो कि एक बड़ा सा हाथी अपने वेट का सिर्फ 10% ही लिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये छोटा सा बीटल उससे कितना आगे है। अगर ये बीटल एक इंसान होता तो एक 70 किलो का आदमी लगभग 60,000 किलो यानी पूरा का पूरा ट्रक उठा सकता था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये बीटल अपना आइकॉनिक हॉर्न सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों से लड़ने और टफ जगहों में खुदाई करने के लिए यूज करता है। ये दिखाता है कि नेचर में छोटे से छोटे जीव कितने बड़े वॉरियर्स हो सकते हैं। नंबर 13, ये है सांपों का बैंड बजाने वाली चिड़िया, हथियारी रानी AKA किलर क्वीन। ये अपने शिकार पर इतनी तेज लात मारती है कि शिकार की जान ही निकाल देती है। अफ्रीका में पाए जाने वाली ये खूबसूरत चिड़िया ज्यादातर सांप का शिकार करती है और सांप चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि इसकी किक की स्पीड होती है 15 मिलीसेकंड्स, जबकि सांप का रिएक्शन टाइम होता ही 44 से 70 मिलीसेकंड्स है। यानी कि बेचारे सांप लातें भी खाते हैं और चांटे भी। नंबर 12, ये है मॉकिंग बर्ड, जिसे कैक्टस किलर भी कहते हैं। मगर क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े कैक्टस पर बैठकर पूप करती है और उनके पूप में होते हैं पीले रंग के डेजर्ट के सबसे कीमती टेस्टिक सीड्स। इन सीड्स का काम होता है कैक्टस के होल में जाना। दिन के टाइम इनमें से एक टेंटिकल निकलता है जिसके आगे सक्शन कप होता है और ये टेंटिकल्स कैक्टस पर चिपक जाते हैं और रात होते ही कैक्टस अपने पोर्स खोलता है सांस लेने के लिए, जिससे कि ये कैक्टस ऑक्सीजन को अंदर ले सके और CO2 बाहर छोड़ सके। और उसी टाइम टेंटिकल्स पोर्स के अंदर घुसकर कैक्टस को अंदर से खाने लग जाता है। 1 साल बाद ये कैक्टस को चीरकर एक खूबसूरत फूल बनकर निकलता है। फिर बर्ड्स इसे पॉलिनेट करते हैं और दोबारा फ्रूट बनता है। फिर मॉकिंग बर्ड उसे खाकर फिर से कैक्टस पर पूप कर देती है और ये साइकिल लगातार चलता ही रहता है। नंबर 11, ये एक ऐसी गेम है जिसमें प्लेयर्स की नाक पर लोहे की चेन बांधी जाती है और दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। जो प्लेयर ज्यादा देर तक टिक जाए और दर्द सह ले वो विनर होता है। आपको बताता चलूं कि ये गेम ओलंपिक्स में भी खेला जाता है, जिसे नोज पुल गेम कहते हैं। वैसे आप ये गेम किसके साथ खेलना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, जिंदगी में एक बात आपने जरूर सुनी होगी, नंगी आंखों से वेल्डिंग होते हुए मत देखना वरना अंधे हो जाओगे। चलो इसके पीछे की साइंस समझते हैं। वेल्डिंग के वक्त 3 टाइप्स की लाइट्स निकलती हैं, UVA, UVB और UVC। सबसे पहले ये लाइट्स आंख के आगे वाले हिस्से यानी कॉर्निया से टकराती हैं। उसके पीछे होता है एक्यूएस ह्यूमर फ्लूइड जो UVB और UVC को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आंखों में रेडनेस और पेन होता है।
UVA ज्यादा वेवलेंथ की होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती और आगे बढ़कर लेंस को हिट करती है। लेंस के प्रोटीन्स UVA को 98% तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बार बार होने पर ये प्रोटीन पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और आपको कैटरैक्ट हो सकता है, यानी कि मोतिया। बाकी 2% UVA रेटिना के पीछे रॉड्स और कोन्स को डैमेज करती है और ये परमानेंट अंधापन ला देती है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। नंबर 9, देखो इस सांप का सर नहीं है, लेकिन जब ये आदमी इसे टच करता है तो ये बिना सर वाला सांप उस पर अटैक करता है। सर ना होने की वजह से भी ये सांप हिल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं। इसका मतलब है उनको जिंदा रहने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन और एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए जब किसी सांप को मार दिया जाता है या सर काट दिया जाता है और ऑक्सीजन ना मिलने के बावजूद भी कुछ घंटों तक उनके सेल्स और मसल्स एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से सांप का जिस्म मरने के बाद भी हिलता रहता है। नंबर 8, क्या आपको पता है अगर किसी नॉर्मल ड्रोन को आग के ऊपर उड़ाया जाए तो वो गिर क्यों जाता है? दरअसल ड्रोन के प्रोपेलर्स तेजी से घूमते हुए हवा को नीचे धकेलते हैं, तो नीचे की हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ऊपर की हवा का कम, जिससे ड्रोन उड़ने लगता है। लेकिन आग से निकलने वाली गर्म हवा नॉर्मल हवा से काफी हल्की होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। इससे ड्रोन का आग से निकलने वाली हवा में प्रेशर ही नहीं बन पाता और ड्रोन गिर जाता है। नंबर 7, इस बर्ड की आदत है कि जब कोई इंसान इसके पास आता है तो ये अपने पंख तोड़ देता है ताकि उसे गिफ्ट दे सके। इस 6 फुट लंबे परिंदे का नाम है शूबिल। इसका IQ गूगल के मुताबिक नेगेटिव में होता है। इसको स्टूपिड बर्ड भी कहते हैं। ये घंटों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं और इनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत बुरा होता है। अगर इनके सामने खाना रख दिया जाए तो ये घंटों तक यही सोचते रहते हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं, लेकिन इसकी आवाज मशीन गन जैसी लगती है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि रात में ये आवाज क्यों आती है और आखिर रात में ही क्यों आती है? ये आवाज मेल क्रिकेट की होती है जो अपने पंखों को रगड़कर ऐसी आवाज निकालता है ताकि फीमेल्स उसे सुनकर उस तक पहुंच जाएं। और कुछ क्रिकेट्स तो इतने तेज होते हैं कि पत्ते में सुराख करके आवाज को दूर तक पहुंचाते हैं ताकि दूर की फीमेल्स भी अट्रैक्ट हो जाएं। ये सब कारनामे ये रात में करता है। नंबर 5, इस इल्यूजन को देखकर आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करोगे। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपका दिमाग है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिस तरफ ये एरोज होंगे उसी डायरेक्शन में बॉक्सेस घूम रहे होंगे। यकीन ना हो तो अपनी आंखों को जल्दी जल्दी ब्लिंक करो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये बॉक्सेस बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। नंबर 4, जैसे ही इस बंदे ने पानी में छलांग लगाई ये तो डूब गया, लेकिन बॉल हवा को गोली की तरह चीरकर बहुत ऊपर चली गई। लेकिन इतना ऊपर कैसे गई? वेल, इसे कहते हैं मानू बॉम्ब। एक ऐसा बॉम्ब जो पानी में इस तरह कूदने पर बनता है। दरअसल जब कोई चीज छपाक से पानी में जाती है तो उसके आसपास के पानी को दूर कर देती है और एक कैविटी बन जाती है। लेकिन कुछ ही पल में पानी उस कैविटी को तेजी से भर देता है, जिसकी वजह से अपर डायरेक्शन में प्रेशर बनता है और फिर बॉल ऊपर उछल जाती है। नंबर 3, ये डांस पूरे इंटरनेट पर पूरी तरह से वायरल हो चुका है और इस डांस स्टेप की खास बात ये है कि जब कोई इसे करता है तो ऐसा लगता है जैसे बंदा हवा में डांस कर रहा हो। और ये डांस इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि इसको दुनिया के लगभग हर कंट्री के हर डांसर ने कॉपी करके किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। लेकिन आखिर ये पूरी दुनिया अचानक से हवा में कैसे तैरने लगी है? तो देखो, एक टाइम पे माइकल जैक्सन लाए थे मून वॉक। उसमें शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता था कि ये मूव्स कैसे हो रहे हैं और मून वॉक आज भी लगभग हर तरीके से की जाती है और ये बहुत ही पॉपुलर डांस मूव है। अब ये वाला जो डांस है जिसमें ऐसा लगता है कि लड़का सच में हवा में चल रहा है, इस डांस को कहते हैं स्लिक डांस। वैसे तो ये डांस दुनिया के हर हिस्से में किया जाता है, पर जब ये डांस कोरियन लोगों ने किया तो ये काफी पॉपुलर हो गया। टेक्निकली इस डांस में भी मून वॉक की तरह ही रिलेटिव मोशन का यूज होता है। नंबर 2, क्या होगा अगर हम अपनी पलकें झपकाना ही बंद कर दें? अगर पलकें झपकाना बंद कर दिया तो क्या आपकी आंखें सड़ जाएंगी? तो देखो, अगर आप 50 सेकंड तक ब्लिंक ना करो तो आंखें रेड हो जाएंगी। 1 मिनट बाद आपकी आंखें सूख जाएंगी, जिससे आपका ब्रेन आंखों से आंसू निकलवाएगा ताकि वो गीली रहें। 1 मिनट तक आंखें ना झपकाने से आपकी आंखों में ऐसा पेन होगा जैसे मानो किसी ने आपकी आंखों में स्क्रैचेस मार दिए हों।
2 मिनट बाद आपको सब कुछ ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। 2.5 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी आंखों में तेजाब डाल दिया हो। 5 मिनट तक पलकें न झपकाने से आंखों में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और पूरी आंखें लाल हो जाएंगी। आधे घंटे बाद पेन इतना ज्यादा होगा कि आपको लगेगा कोई आपकी आंखों में टैटू वाली मशीन चला रहा हो। 1 घंटे बाद आपकी आंखों में कचरा और डेड ब्लड सेल्स जमा हो जाएंगे। अगर 1.5 घंटे तक आपने बिना आंखें झपकाए झेल लिया तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लोगे और उसके बाद आपकी आंख से वॉर्म यानी कीड़ा निकलेगा और वो बोलेगा खाने को दे रहे। नंबर 1, ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें ये बंदा 300 फीट हाइट पर लटक कर ग्लास डिस्क को तोड़ रहा है। लेकिन क्यों? दरअसल इन्हें हाई वोल्टेज इंसुलेटर्स कहते हैं जो करंट को टावर तक जाने से रोकने का काम करते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन कभी अगर किसी इंसुलेटर में फॉल्ट हो जाए तो सारे इंसुलेटर्स फेल हो सकते हैं। इसीलिए पूरा इंसुलेटर सेट ही नया लगा दिया जाता है, सारी झंझट ही खत्म। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग जेवियर टीवी।